पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम इसकी पहचान पढ़े थे। पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज और वेयर। सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आज पहला सेंटेंस, इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का, और वर्ब इसमें आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज वेयर, अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, राधा कल पूजा करने मंदिर जा रही थी। राधा कल पूजा करने मंदिर जा रही थी। हवा बह रही थी, हवा बह रही थी। तीसरा, वह उसे गाली दे रहे थे, वह उसे गाली दे रहे थे। चौथा, हम पत्र लिख रहे थे, हम पत्र लिख रहे थे। देखिए लास्ट में आया है थे आया है ना। राधा कल पूजा करने मंदिर जा रही थी। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कंफर्म करें, सब्जेक्ट क्या है? कल पूजा करने मंदिर कौन जा रहा था? राधा जा रही थी। राधा के द्वारा जो काम किया जा रहा था जाने का, कहाँ जा रही थी? मंदिर। जो सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वर्ब कहलाता है। काम तो हो रहा कोई न कोई, कौन सा काम हो रहा, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है राधा। फिर उसके बाद देखो राधा सिंगुलर में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वाज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब जाना, जाना इंग्लिश हो जाएगी वो, लेकिन फॉर्म लगेगा आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। गोइंग टू टेम्पल, राधा वाज गोइंग टू टेम्पल, क्या करने जा रही है? पूजा करने के लिए। फॉर वर्शिप एस्टरडे, एस्टरडे। हवा बह रही थी। देखो हवा बहना हो रहे या रहे वर्षा होना, तो वहां पे हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इट हो जाएगा, सब्जेक्ट इट हो जाएगा। अब इट के साथ इट सिंगुलर में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इट वाज, हवा बहना, हवा बहना की इंग्लिश होती है ब्लो, और फॉर्म आईएनजी लगाना है, तो ब्लोइंग, इट वाज ब्लोइंग। वह उसे गाली दे रहे थे। कौन उसे गाली दे रहा था? वह के द्वारा जो काम किया जाता था गाली देने का, किसे गाली दे रहे थे? उसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, इसकी इंग्लिश होती है दे। अब देखिए प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट इसमें प्लूरल आ गया, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। दे वेयर एब्यूजिंग, एब्यूज मींस होता है गाली देना, आईएनजी फॉर्म लग गया, एब्यूजिंग हिम। हम पत्र लिख रहे थे। पत्र कौन लिख रहा था? हम लिख रहे थे। हम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? लिखने का काम किया जा रहा है। क्या चीज लिख रहे थे? पत्र लिख रहे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश हो जाएगी बी, और हम जो है प्लूरल में आएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बेयर का प्रयोग करेंगे, बी बेयर। और लिखना राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, राइटिंग आ लेटर। कंप्लीट हो गया, लिख लीजिए इसको आप लोग।